ओम पुराम बिंदु युवा कवि अमित ओजा अजायत इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्त्रा वज्री पुरुषटुतः। पुरों को भेदने वाला युवक है, मेधावी, क्रांतिदर्शी, अत्यंत ओजस्वी उत्पन्न हुआ, इंद्रियों को वश में करने वाला, समस्त कर्म धारण करने वाला है, वज्रधारी और बहुप्रशंसित। ये जो मंत्र लिया गया ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान जेता माधु छंदस और इस मंत्र का दिव्य विषय कि वहां मुख्य विषय है इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। इस मंत्र का छंद है अनुष्टुप और स्वर है गांधार। इसका भाष्य यहां पर चल रहा है। चूंकि धर्मयुद्ध का संदर्भ चल रहा है तो उससे ही संबंधित यहां पर बात कही गई है। यहां मंत्रांश है पुरों को भेदने वाला युवक है, मेधावी, क्रांतिदर्शी। पुराम बिंदु युवा कवि अमित ओजा। यहां पर चूंकि पिछले 3 मंत्रों से अर्थात ऋग्वेद के जो पिछले मंत्र लिए गए, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त से 1 से लेकर 3 मंत्र तक धर्मयुद्धों का प्रसंग चल रहा है। अतः यहां धर्मयुद्ध की नीति के अंतर्गत शत्रुओं के सुरक्षित किलों, दुर्गों, नगरों को भेदने में सक्षम युवकों की बात की गई है जो मेधावी व क्रांतिदर्शी हों। वेद धर्मयुद्ध हेतु पहले से ही पूर्ण रूपेण तैयार रहने की बात करता है। अतः ऐसे विषयों के विशेषज्ञ होने चाहिए जो अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के माध्यम से भी शत्रुओं को पराजित कर सकें। इस दृष्टिकोण से युवकों को प्रशिक्षित करना होगा। यहां पर एक वैदिक व्यवस्था की बात की गई है कि यदि वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रशासन हो तो उस प्रशासन की व्यवस्था की गई है, वेद में दी गई है यहां पर, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं और चाहे तो प्रशासन इसे लागू कर सकता है। वैदिक व्यवस्था पूरी तरह से ईशान परब्रह्म परमात्मा अर्थात ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है वेद में, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रशासनिक व्यवस्था यहां पर दी गई है कि किस प्रकार एक प्रशासक शत्रुओं से किस प्रकार वो सामना करे और अपने धर्म का संस्थापन करे। तो यहां पर इस मंत्र में मंत्रांश के रूप में फुटनोट के अंतर्गत आपको यहां पर वैदिक व्यवस्था की बात यहां पर की गई है। एक मंत्रांश है अत्यंत ओजस्वी उत्पन्न हुआ, अमित ओजा अजायत। इसके अंतर्गत कहा गया है वेद घर में आग लगने पर कुआं खोदने की नीति का प्रबल विरोधी है। आप जो है पहले से ही तैयार रखें अपने प्रशासन को और तत्काल व्यवस्था ना करके पूर्व में ही जल, थल, नभ सब में आप जो है पूरी तरह से तैयार रहें। अतः ऐसे अत्यंत ओजस्वी बच्चों के जन्म से ही उन्हें इस हेतु तैयार करने की नीति बनाए जाने का उल्लेख किया गया है।
वेद सुरक्षित और सुखमय जीवन हेतु समस्त मानसिक और योजनाबद्ध पूर्व तैयारी की बात करता है। मानव जीवन सुरक्षित और सुखमय मात्र भाग्य के भरोसे नहीं हो सकता। ईश्वर ने वेद में स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसे ही लोगों पर अनुग्रह करता है जो स्वयं पुरुषार्थी हों। अतः ईश्वर के अनुग्रह के भरोसे मानवों और जनों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही नहीं बरती जा सकती। वेद की दृष्टि में मानव जीवन पूर्णतः योजनाबद्ध ढंग से व्यतीत किया जाना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति का योगदान निश्चित होना चाहिए। पुरुष, औरत, युवा, वृद्ध, बच्चे सभी के दृष्टिकोण से प्रशासन के पास योजना होनी आवश्यक है। अतः जन्म से ही अत्यंत ओजस्वी उत्पन्न होने वाले बच्चों को भविष्य में क्या भूमिका सौंपी जानी है, प्रशासन को निश्चित करना आवश्यक है। इतनी सतर्कता के होते हुए ही अपराजेय व्यवस्था की बात की जा सकती है। तो पूर्व तैयारी की बात वैदिक व्यवस्था में की गई है कि जो ओजस्वी बच्चे हैं, ओजस्वी जो युवा वर्ग हैं, उन्हें हम पहले से ही तैयार कर दें। उनकी रुचि के अनुसार, यदि वो सेना में जाना चाहते हैं, राजनीति में वो रुचि लेते हैं, तो उन्हें इस हेतु हम बचपन से ही उस ओर तैयार करें। इसका ध्यान प्रशासन रखे। अगला फुटनोट है, इंद्रियों को वश में करने वाला समस्त कर्म धारण करने वाला है, वज्रधारी और बहुप्रशंसित। यह मंत्रांश है और मंत्रांश का है, इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्त्रा वज्री पुरुषतुतः। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है, इंद्रियों को वश में करने वाले को ही समस्त कर्मों को धारण करने वाला वज्रधारी और बहुप्रशंसित बनना है। उपरोक्त तीनों विशेषताएं इंद्रियों को वश में किए बिना उत्पन्न नहीं की जा सकती। अतः व्यक्ति को ही प्रयासों से समस्त कर्मों को धारण करने वाला बनना पड़ेगा। उसे अपने विकास इस दृष्टिकोण से करना पड़ेगा कि वह आवश्यकता पड़ने पर हर कार्य कर सके। किसी इंद्रियों को वश में करने वाले को वज्रधारी बनना पड़ेगा। ऐसे सुरक्षित अस्त्र शस्त्रों का विकास करना पड़ेगा जिन्हें शत्रु वेध न सके। इस हेतु पर्याप्त शोध व प्रशिक्षण आवश्यक है। किसी इंद्रियों को वश में करने वाले को इतना आगे बढ़कर मानव हित, जनहित करना पड़ेगा कि वह बहुप्रशंसित हो, समस्त लोग उसकी प्रशंसा करें। वैदिक प्रशासनिक व्यवस्था अपने प्रत्येक नागरिक, वह चाहे पुरुष हो अथवा औरत, उसे उसकी योग्यता और स्वभाव के अनुसार समाज निर्माण, विश्व निर्माण के लिए एक उत्तरदायित्व सौंपता है। कोई भी नागरिक निरुद्देश्य जीवन व्यतीत करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे औरत, अपने कर्तव्यों का पालन वो करे और परिवार निर्माण, समाज निर्माण और विश्व निर्माण में वह सहभागी हो और इसके लिए प्रशासन को और उस व्यक्ति को पूर्णतः सहयोग देना चाहिए।
मानव हित, जनहित में उसकी भूमिका निर्धारित होनी चाहिए। इस हेतु प्रशासनिक व्यवस्था गृह से लेकर विश्व तक एक सूत्र में पिरोई गई है। विश्ववर्षीय तंत्र में प्रत्येक नागरिक प्रशासन से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ रहता है। उसे अपने गृहर्षि का प्रशासन स्वीकार करना पड़ता है। गृहर्षि अपने गृह की समस्याओं का विवरण, यदि वह नगर के अंतर्गत है तो नगरांशर्षि और ग्राम के अंतर्गत है तो ग्रामर्षि तक पहुंचाता है। तो लोकतंत्र में यही व्यवस्था उचित ईश्वर ने स्थापित करके रखी है कि पहले गृह प्रमुख की व्यवस्था की गई है, गृहर्षि की जिम्मेदारी सौंपी गई है वेद में, फिर नगरांशर्षि और फिर राज्य के स्तर के व्यक्ति और फिर राष्ट्र के स्तर के व्यक्ति और राष्ट्र के बाद विश्व स्तर के व्यक्ति तक एक चेन बनी हुई है, जिसे कि व्यक्ति को स्वीकार यदि वो करता है तो उसका जीवन सफल और सुखमय होते चले जाता है। तो इस चतुर्थ मंत्र में क्योंकि संदर्भ धर्मयुद्ध का चल रहा है, तो इस युद्ध के अनुसार अपने जीवन को संवारना चाहिए और वेद के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इस चतुर्थ मंत्र का भाष्य यहां पर इतना ही लिया गया। पुरों को भेदने वाला युवक है, मेधावी क्रांतिदर्शी, अत्यंत ओजस्वी उत्पन्न हुआ, इंद्रियों को वश में करने वाला, समस्त कर्म धारण करने वाला है, वज्रधारी और बहुप्रशंसित। ओम पुराम बिंदु युवा कवि अमित ओजा अजायत, इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्त्रा वज्री पुरुष्टुतः। ओम।